वो तो पता है, बट अब कल भी होटल का स्टे लिया, आज भी 4 घंटे हो चुके हैं, कुछ तो वो होना चाहिए ना। सिर्फ इंडिगो की हो रही है, एयर इंडिया तो नहीं हुई, सारी गई है सुबह से। इंडिगो का ही कुछ प्रॉब्लम है। भैया क्या बात कर रहे हैं? आप उसको ट्रैक करिए, फ्लाइट ट्रैकर 270। इतनी क्राउड को आप भाई एयरपोर्ट पे फुल भयंकर लड़ाई हो गई, इतनी ज़्यादा भयंकर लड़ाई ना मैंने आज तक कभी नहीं देखी, सच बता रहा हूँ। मतलब भाई एयरपोर्ट पे फुल रोडे कट गए हैं भाई, कलेश हो गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पुलकित मल्होत्रा व्लॉग्स। एक नया दिन और एक नया व्लॉग। बट भाई बहुत ख़राब हालात यहाँ पे, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं। कल का व्लॉग आपने देखा होगा कि भाई अपनी जो फ़्लाइट जो है रीस्केड्यूल हो गई थी। अभी भी फ़िलहाल जो है एयरपोर्ट में बैठा हूँ, चेक इन कर लिया, बट बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। 4 घंटे का डिले ऑलरेडी है। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो इतनी सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रखी है ना पिछले 2 दिन से, इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है। अभी दिखाता हूँ आपको कितने बजे की मेरी फ़्लाइट थी और कितने बज चुके हैं। ये देखो भाई, ये था अपना बोर्डिंग टाइम, और अभी टाइम देख लो क्या बज रहा है, 9 बज गए हैं और 7:30 की फ़्लाइट थी। अभी बोर्डिंग शुरू नहीं हुई है। पहले कल आया था इंडिगो का ये मैसेज कि भाई रीस्केड्यूल कर लो। रीस्केड्यूल करी तो अपने को ये वाली फ़्लाइट मिली। पहले दे रहे थे भाई कनेक्टिंग फ़्लाइट, सामने देखो अभी, ये देखो रश देख रहे हो कैसा है। फिर अपने को फ़्लाइट चेंज करके बड़ी मुश्किल से इन्होंने दी दूसरी, जो कि थी आज की शाम की, और उसका फिर टाइम रिवाइज़ होकर हुआ 8:50 और अभी 9 बज रहे हैं। अभी तो बोर्डिंग ही नहीं खुली है, बाकी तो भाई बहुत बात दूर की बात है। देखो फिर गेट चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। कीजिए सबको। कब तक वेट करना होता बता दीजिए। ये तो बता ही नहीं सकते भाई। वेट करने का ही कह दो आप। एक बार नहीं बता दो ना कि 4 घंटा लेट है, आधा घंटे करके। और व्हाई आर यू गिविंग फॉल्स होप्स टू पीपल? मेरे को 1.5 घंटा पहले किसी ने बोला कि आपका वो वाला 5 मिनट को 2 घंटे में आ रही है। प्लीज अपडेट अस। आप उनको वेट करेंगे। ऊपर भी सर एयर ट्रैफिक कंजेक्शन बहुत है, आप खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद चेक कर सकते हैं। आप कोई अनाउंस कर दो। खुद चेक कर लीजिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुंबई में चलो यही अनाउंस कर दो ना। हम तो आ रहे ऊपर से, बैठने की सीट नहीं है। कल से कैंसिल ही हो जा रही है फ़्लाइट्स, कल से कैंसिल ही हो जा रही है फ़्लाइट्स। हाँ, वो कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए कैंसिल हो रहा है। वो तो पता है, बट अब कल भी होटल का स्टे लिया, आज भी 4 घंटे हो चुके हैं, कुछ तो वो होना चाहिए ना। सिर्फ इंडिगो की हो रही है, एयर इंडिया तो नहीं हुई, सारी गई है सुबह से। इंडिगो का ही कुछ प्रॉब्लम है सर, क्या कर सकते हैं। में यहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है। फ्लाइट मुंबई फ्लाइट डिले है सर। और दिल्ली दिल्ली की डिले है, अपडेटेड है सर। कब तक बताओ? दिल्ली का नो फर्दर डिले है, जो जितना है बस उतना ही है। 9-10 मुंबई का हर आधा घंटा में चेंज हो रहा है, 7:10 से लेकर के। और अभी आप 269 का तो उधर से बोर्डिंग कंप्लीट है सर। वहाँ से सारे लोग इतना परेशान हो रहे हैं ना, और मैं सोचा व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बट क्या करें, पिछले 4 घंटे से यहीं फंसे हुए हैं। देखो कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं, अभी तक गेट भी नहीं खुला, 4 घंटे से चल रहा है भाई ख़राब सिस्टम। दिल्ली सामने देखो भाई, पूरा सब्जी मंडी बना हुआ है, ये देखो कितना रश है। लोग बस इधर से उधर जा रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। और भाई नीचे इतना ज़्यादा रश है, अभी आपको दिखाता हूँ। इतने लोगों की लड़ाई हो रही है, कभी क्रू की आपस में चल रही है, कभी बंदों की क्रू से हो रही है, कभी आपस में बंदों की हो रही है। अभी नीचे चलता हुआ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, कभी इतने लोग देखे एयरपोर्ट पे एक साथ, फुल मच्छी बाजार बना हुआ है यार। 269 10 दिन में आ जाएगा, गूगल पे है। मुंबई, अरे गूगल आप लाइव लोकेशन देखिए ना भैया। क्या बात कर रहे हैं? आप उसको ट्रैक करिए, फ्लाइट ट्रैकर 270। इतनी क्राउड को आप भाई एयरपोर्ट पे फुल भयंकर लड़ाई हो गई, इतनी ज़्यादा भयंकर लड़ाई ना मैंने आज तक कभी नहीं देखी, सच बता रहा हूँ। मतलब भाई एयरपोर्ट पे फुल रोडे कट गए हैं भाई, कलेश हो गया है। बाकी इधर हाथ में सिर्फ प्रसाद और कुछ नमकीन है जो मेरी फेवरेट है, वो ली थी, और चार्जर, अच्छा चार्जर बाहर निकाल लिए थे भाई। इन्होंने ना फूड दिया, क्योंकि इनकी पॉलिसी होती है, वो भी घर चल के दिखाऊंगा अगर पहुंचा सही सलामत, इनके थ्रू वरना ट्रेन करनी पड़ेगी। और फूड आया इतना गंदा बदबू वाला, सब लड़ने लग गए भाई। इतनी गंदी हॉस्पिटैलिटी, इतनी गंदी सर्विस भाई इंडिगो की, सच बता रहा हूँ। पता नहीं चल क्या रहा है यार। मम्मी का भी फ़ोन आया कि भाई आर्टिकल भी मतलब न्यूज़ आ रही है, तो भाई अब पता नहीं यार क्या होगा। इससे बढ़िया तो मैं कल ही चला जाता घर, और जो अर्चित भाई थे ना जो कल वीडियो में थे साथ, मतलब जिनके साथ मैं रुका हुआ था, वो चले गए अपनी गाड़ी से। वो मेरे को कहते रह गए चलते चलते, बट यार इन्होंने रिफ़ंड ही नहीं करा था। मेरी रीस्केड्यूल पे टिकट लगा दी थी, तो मैंने कहा यार पैसे तो वापस आएंगे नहीं, इससे बढ़िया तो उन्हीं के साथ ही चला जाता घर। भैया दिल्ली का बोर्डिंग कहाँ से है? एक्सक्यूज़ मी, दिल्ली डिस्प्ले में तो आपके को दिख ही नहीं रहा ना यार। डिस्प्ले में दिख रहा हो तो आपसे क्यों पूछना हूँ। दिल्ली का गेट बताओ। गेट नंबर 4। गेट नंबर 4? अब गेट नंबर 4 हो गया।
तो भाई गेट चेंज हो गया, पहले 9 था, फिर 10 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ, अब 4 हो गया। यही चले जा रहा है भाई पिछले 4 घंटे से, पता नहीं भाई कब पहुँचेंगे घर। देखो भाई कितने बजे की फ़्लाइट थी और या तो डिले हो रही है या कैंसिल हो रही है। ये देख लो कितनी कैंसल्ड है, यही चल रहा है भाई। और हर एयरपोर्ट पे हो रखा है, पता नहीं भाई। इंडिगो तो देखो सारी कैंसिल है लाइन से। भाई दूसरे गेट पे तो आ गए हैं, अब पता नहीं भाई यहाँ से भी चेक इन होगा नहीं होगा। अभी तक यहाँ पे भी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, ताला लगा हुआ है बाहर। फाइनली भाई 24 घंटे की मेहनत के बाद अब जाके भाई फ़्लाइट की शक्ल देखने को नसीब हुई है और अपनी यहाँ पे बोर्डिंग हो गई। चलते हैं भाई, अब कसम से परेशान कर दिया था भाई सब ने। नारियल फोड़ा और गृह प्रवेश की तरह प्रवेश कर रहे हैं भाई इसमें सब इतना परेशान हो गए। देखो कितने एजेड लोग हैं। फाइनली भाई बोर्ड हो गए हैं और एक चीज़ बढ़िया होगी भाई, अपने को ना एग्जिट वाली सीट मिल गई है। तो और यहाँ लेग रूम देखो कितना बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया यार। कुछ तो फ़ायदा हुआ इतनी देर वेट करने का। ओए होए 24 घंटे बाद अब जो है भाई टेक ऑफ होने लगा। लो जी फाइनली लैंडेड भाई। और 2 घंटे लगते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ट्रेन से ही आ रहा हूँ। जितने लेट फ्लाइटें हो रखी है ना आज, सबकी स्टोरी देख रहा हूँ। चलो भाई चलते हैं बाहर। यहाँ उतरते भाई इतना पॉल्यूशन है ना, सच बता रहा हूँ। ये देखो दूर दूर तक सिर्फ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन दिख रहा है। तो अभी घर पर आ चुका हूँ और आज है नेक्स्ट डे और कल का दिन इतना ज्यादा हेक्टिक रहा ना, बस क्या बताऊँ। आप सबने स्टोरीज देखी होंगी भाई, इंडिगो के साथ पता नहीं कौन सा कोलैप्स चल रहा है। मतलब यार एयरपोर्ट पे ऐसा हाल था ना, इतने बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे थे। मैं सच बताऊंगा, मेरे घर से बार बार फोन पे फोन आ रहे थे भाई क्या है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। मेरी टिकट ना 2 तारीख की वापस की थी। मेरी इंडिगो पे इतनी लड़ाई हुई, इतनी बेकार सर्विस है ना, सबसे ज्यादा बेकार एयरलाइंस है भाई। मेरा सबसे ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस रहा इंडिगो के साथ ये वाला। आप मानोगे नहीं कि भाई मेरे को सेकंड को वापस आना था और इन्होंने ना बार बार फ्लाइट पे डिले, सेकंड की तो कैंसिल कर दी। फिर इन्होंने मेरे को दी थर्ड की, और थर्ड की कौन सी दी थी मेरे को, वो वाली जो अपना 7 घंटे लेओवर था जयपुर पे। तो मैंने इनको कहा भाई क्या पागल बनती है, 7 घंटे लेओवर। कहते सर हम रिफंड कर देते हैं, आप अपनी दूसरी टिकट बुक कर लो। और दूसरी टिकट आ रही थी एयर इंडिया की, कितने की, 22,000 रुपए की, नेक्स्ट डे की, इंदौर से दिल्ली की। मैंने कहा भाई मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे, और कोई ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं क्योंकि सबकी कैंसिल हो रही थी उस दिन। मेरे को सेकंड को तो लगा है काफी भाई मतलब नॉर्मल सी चीज है, कोई नहीं थर्ड को ठीक हो जाएगा। बट भाई मानोगे नहीं, जो थर्ड को जो सीन हुआ ना, थर्ड को तो देखने वाला था। एयरपोर्ट पे लड़ाइयां बज रही, आपने देखी होंगी क्लिप्स में, इतने लोग परेशान, इतना सब कुछ। वो मैंने 10:07 पे कहा कि भाई फाइनली टेक ऑफ होने वाला है। उसके बाद 1 घंटे तक फ्लाइट रनवे पे ही घूम रही थी इंदौर में। 11 बजे कुछ फ्लाइट का टेक ऑफ हुआ, 12 बजे हम भाई दिल्ली पहुंचे हैं। 1 घंटा दिल्ली के एयरपोर्ट पे घूम रही थी। 1 बजे मैंने वहां से चेकआउट करा, फ्लाइट को मतलब अनबोर्ड करा, और इतना ज्यादा हेक्टिक था ना, इतना ज्यादा बेकार एक्सपीरियंस। बस भाई जैसे तैसे पहुंच गए इंदौर पे। भाई पैटी का रेट इतना महंगा, 700-800 रुपए की पैटी कर दी। जो इंदौर में एयरपोर्ट पे खाना मिला इंडिगो की तरफ से वो बिल्कुल जीरो, इतनी भाई बदबू मार रहा। वहां पर लाउंज जो था वो पूरा पैक्ड, लोग जो है कहीं पे भी सो रहे हैं। इतना ज्यादा परेशान हो गए थे ना सब, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं था। मेरी फ्लाइट सोचो 2 तारीख की थी, मेरी डिले हुई भाई अप्रोक्सीमेटली 25 घंटे भाई मैं एयरपोर्ट पे फंसा रहा। वो तो इन्होंने पैसे भी नहीं दिए कि भाई जो हमने होटल करा, वो तो लकीली भाई मेरा दोस्त वहीं था तो मैं उसी के पास चला गया। इन्होंने कैंसिल का मैसेज डाल दिया तो मैंने कहा भाई कोई नहीं, तू तो रुक रहा है, मैं तेरे साथ ही रुक जाता हूँ। सब आपने ब्लॉग में देखा होगा। तो बस पता नहीं भाई कौन सा कोलैप्स है, कौन सा फेलियर है या क्या चल रहा है। कोई कह रहा है साइबर अटैक है, कोई कह रहा है इंदौर ये जो अपना इंडिगो के एयरपोर्ट के जो बंदे हैं, क्रू है, कैबिन क्रू, ये शॉर्ट पड़ गया। आई डोंट नो भाई क्या इशू है, बट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, बहुतों की मैंने स्टोरी देख ली। इतने सारे क्रिएटर्स, इतने सारे कॉमेडियंस जिनकी मैं स्टोरीज देख रहा हूँ, जो ट्रैवल कर रहे थे उनके टूर्स जीरो हो गए। कितने ऐसे इमरजेंसी थी, मेरे आगे एक बंदा खड़ा हुआ था, मैं सच बता रहा हूँ, वो कह रहा है कि भाई मेरा पेशेंट वहां पर फंसा हुआ है, मैं क्या करूं, मेरे को दिल्ली पहुंचना है किसी भी हालत में। इतने ओल्ड एज बंदे भाई फंसे हुए थे। आपने मेरी फ्लाइट वाली देखी होगी जिसमें मैं बोर्ड इन कर रहा हूँ, कितने सारे भाई सिर्फ और सिर्फ बुढ़े लोग ही हैं, और इनका भाई बिल्कुल बिहेवियर इतना थर्ड क्लास। आप वो भी क्लिप्स में देख चुके होंगे। ऐसा क्रू, ऐसा बिहेवियर भाई मतलब 0 आउट ऑफ 10। तो बस यही कहूंगा भाई, फाइनली घर पे पहुंच गया। मेरे को तो लग भी नहीं रहा था कि मैं इनके थ्रू घर पे आ पाऊंगा। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा था कि भाई ट्रेन व्रेन करनी पड़ेगी चाहे जिस मर्जी रेट पे हो, क्योंकि भाई फ्लाइट तो 50-50 हज़ार रुपए की आ रही थी। मेरा भाई एक कजन भी जो है वो गई हुई थी मुंबई, वहां से उन्होंने इनकी फ्लाइट जो है चेंज करी और 52,000 रुपए की फ्लाइट लेके मुंबई से दिल्ली वापस आई एयर इंडिया की। तो पता नहीं क्या हुआ इनके साथ, कौन सा फेलियर है, बट आई होप सो भाई ये जल्दी ठीक हो। और तब तक के लिए मैं कहूंगा भाई इनकी फ्लाइट जो है बिल्कुल बुक मत करो, वरना फंस जाओगे। जो इमरजेंसी काम है, कितने लोगों की शादियां जो है भाई वो डिले हो गई। एक रिसेप्शन में एक बंदे ने पहुंचना था, वो अपनी रिसेप्शन में खुद वर्चुअली जो है मीट कर रहा है।
इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, इतना भाई बस क्या हो गया, बस जो भी है। अब मैं यही कहूँगा इंडिगो की फ्लाइट बिल्कुल मत बुक करो वरना फंस जाओगे। बाकी अपनी भाई जर्नी सेफ तरीके से प्लान करो। मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि भाई आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है ना मैंने ढंग से दिखा दिया होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना, इंडिगो कभी मत बुक करना। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।